हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली की एक और न्यू फाइनेंशियल वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि मुझे 25 लाख का लोन 5 सालों के लिए 13% के ब्याज पर मिल चुका है, तो मुझे टोटल कितना भरना होगा। ठीक है, तो जो उनका ब्याज है और पेमेंट है वो मिला करके उनको टोटल कितनी पेमेंट करनी होगी, वो भी यूनियन बैंक से। तो आज हम लोग बात करेंगे यूनियन बैंक से आप लोग को कितना क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, और साथ ही साथ जानेंगे कि आप लोग का 10 लाख के अमाउंट अगर आप यूनियन बैंक से लेंगे तो आप लोग को 5 सालों के लिए तो मंथली किस्त कितनी जाएगी, और आपको एलिजिबिलिटी क्या लगेगी, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग कर रहे होंगे। लेकिन फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे जो भाई का कमेंट आया है सरताज भाई का, जो हम लोग के सरताज भाई हैं, उन्होंने जो कमेंट किया है उसके ऊपर हम लोग कवर कर रहे होंगे। तो पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम लोग जानेंगे, देखो इनका जो लोन है काफी पुराना हो गया होगा, क्योंकि काफी ज्यादा इनको पर्सनल लोन मिल चुका है 25 लाख तक का। लेकिन अब के समय में प्रेजेंट टाइम में यूनियन बैंक 15 से 20 लाख तक का पर्सनल लोन देती है, क्योंकि होम लोन काफी ज्यादा मिला करता गया था, लेकिन अब पर्सनल लोन काफी ज्यादा कम मिलता है। ठीक है, पहले ज्यादा मिल जाता गया था, लेकिन अब तो यार काफी कम मिलता है। तो हम आ चुके हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सरताज भाई का जैसा था कि 25 लाख का अमाउंट, हम लोग को इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पे आने के बाद आपको पर्सनल लोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट वाले सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग अमाउंट वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको 25 लाख तक का अमाउंट, जितने लाख का आपको लोन चाहिए वो उतने लाख का आप लोग को अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद इंटरेस्ट रेट उनको जो उन्होंने बोला कि 13% के अकॉर्डिंग। अभी हम लोग जान रहे होंगे कि यूनियन बैंक का प्रेजेंट में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, वो भी हम लोग समझ रहे होंगे। लोन टेन्योर की बात करी जाए तो 3% तक 5 सालों के लिए इन्होंने कहा था, तो 5 सालों के लिए तो आपका जो मंथली किस्त जाएगा वो जाएगा 56,883 रुपए। ठीक है, फिर टोटल ब्याज जो आपको देना पड़ेगा 9,12,961 रुपए। आपने अमाउंट लिया कितने आपने 25 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट आपने 25 लाख का यूनियन बैंक से लोन लिया, वो भी 13% के ब्याज पे 5 सालों के लिए। तो आपका मंथली किस्त कितना गया 56,883 रुपए। काफी ज्यादा है यार मंथली किस्त। और जो टोटल ब्याज आपको देना पड़ रहा है पूरे 5 सालों में 13% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में, वो देना पड़ रहा है 9,12,961 रुपए। जो टोटल पेमेंट करनी पड़ रही है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके, वो उनको करनी पड़ेगी 34,12,961 रुपए। यही इनका टोटल अमाउंट बन के मिला कि 5 सालों में उनको टोटल यूनियन बैंक को पेमेंट करनी होगी। तो मैं भाई को बोलना चाहूंगा कि मैंने आप लोग को बता दिया है, और यार इस ईएमआई कैलकुलेटर का यूज करना भी मैंने आपको सिखा दिया है। तो जितने लाख का आपको लोन चाहिए, जितने सालों के लिए चाहिए, जितने परसेंट के से मिल रहा हो, तो यहाँ पे आ करके आप लोग होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन से हर एक लोन की प्लानिंग आप लोग इस ईएमआई कैलकुलेटर से कर सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा डिटेल से आप लोग को यहाँ पे चीज़ें पता चल जाती है। जैसे शेड्यूल सेविंग में अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो, अगर आपका लोन सितंबर में अप्रूव हो जाता है और अक्टूबर से आपकी मंथली किस्त जाने लगती है, तो हर पूरे 5 सालों का आप लोग को चार्ट यहाँ से देखने को मिल जाता है। जैसे 2022 के हर महीने का 2023 पे अगर क्लिक करेंगे तो हर महीने का आप लोग को डेटा क्लियर हो जाता है, जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो और पीडीएफ बना करके अपने मोबाइल पर भी सेव कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा ये छोटा दिख रहा था, तो इसको हम लोग जूम कर देते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि अब प्रेजेंट समय में यूनियन बैंक का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो अब प्रेजेंट समय में यूनियन बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10.30% से लेकर के 14.40% तक का। ये जो आप लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर एक्सीलेंट की कैटेगरी में होगा तो आप लोग को 10%, 10.5% तक का लोन मिल जाए, इंटरेस्ट से लोन मिल जाएगा। अगर गुड की कैटेगरी में होगा तो आप लोग को ऑन एवरेज आप लोग को 11%, 12% तक के बीच में लोन मिलेगा। ठीक है, तो अब ये देखो इन्होंने यूनियन बैंक ने जो लोन अमाउंट आप लोग को देने लगी है वो 15 लाख तक का देती है। अब लोन टेन्योर की बात करी जाए तो ये आप लोग को 5 साल तक का लोन टेन्योर देखने को मिलता है। और प्रोसेसिंग फीस आपकी 1%, मतलब कि मैक्सिमम अगर आपको देना पड़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 7,500 रुपये देना पड़ेगा। पहले काफ़ी ज़्यादा लगा करता गया था, लेकिन अब से काफ़ी कम लगने लगा। तो ये रही यूनियन बैंक की ऑफिशियल साइट। तो हम लोग को देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया है, प्रोसेसिंग फीस पता चल गई, अमाउंट पता चल गया है। तो पहले हम लोग हर एक भाई के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपने 10 लाख का अगर लोन लेते हैं, वो भी 5 सालों के लिए, तो आपको एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले लेते हैं कि अगर आपका जो सिविल स्कोर है वो एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है, तो आप लोग को 10.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको लोन मिल जाता है, वो भी
10 लाख का तक का मिल जाता है, 10.5% तक का आपको मिल जाता है और आपकी अच्छी खासी सैलरी, और सैलरी भी देख रहे होंगे कि कितनी आपकी सैलरी होनी चाहिए तो आप लोग को लोन कितना, आप लोग को कितना, मतलब कि कितनी मिनिमम से मिनिमम आपकी सैलरी हो तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा लोन मिल जाए। ठीक है, तो वो भी हम लोग देख रहे होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग ने लोन EMI हम लोग की जो बन के आ रही है 10.5% पे 10 लाख के अमाउंट पर, यहाँ पे आप लोग की 5 सालों के लिए आप लोग की मंथली किस्त जाएगी 21,494 रुपये। जो टोटल ब्याज देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 2,89,634 रुपये, जिसमें टोटल पेमेंट और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके देनी पड़ेगी 12,89,634 रुपये, जिसमें 12% आपका टोटल ब्याज हो गया, साथ ही साथ 77% आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने ये अमाउंट हम लोगों ने 10 लाख का लिया है। अगर यही अमाउंट अगर आप 5 सालों के लिए ना लेकर के 4 सालों में देख लिए कंप्लीट, देखो 5 सालों में आप लोग को 2 लाख के ऊपर, मतलब कि 2,89,000 टोटल ब्याज देना पड़ रहा था। अगर यही अमाउंट आप लोग 4 सालों के लिए लेते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि 2,28,000, मतलब कि 50,000 रुपए तक की आपने कमी कर ली। ठीक है, अब यही अमाउंट अगर आप 30,000, देखो मंथली किस्त आपकी कितनी बड़ी, 21,000 से 25,000 आपको मंथली किस्त देनी पड़ रही थी। अब आपको कितनी, 3 सालों के लिए कर रहे हैं तो आप लोग को 32,000 रुपए देनी पड़ेगी, लेकिन 1,70,000 आप लोग को टोटल ब्याज देना पड़ रहा है। कम से कम आपने 1 लाख रुपए अपना बचा लिया अगर आप 3 सालों में लोन चुका देते हैं। ठीक है, अगर आप 50,000 रुपए बचाना चाहते हैं तो सीधे सीधे आप लोग 4 सालों में आप लोग कंप्लीट कर लीजिए लोन। यही होती है लोन की प्लानिंग करना। तो अगर आप लोन की प्लानिंग करना चाहते हो तो ये EMI कैलकुलेटर आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो तुरंत जाकर के इसको चेकआउट करिए। ठीक है, तो अब हम लोग समझ रहे होंगे कि आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए 15,000 रुपये। ठीक है, यूनियन बैंक की ऑफिशियल साइट से मैं आप लोग को बता रहा हूँ 20,000 रुपये आपकी मंथली इनकम वहाँ होनी चाहिए जहाँ अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद पे रह रहे हो तब। ठीक है, तो मिनिमम अगर आपकी मंथली इनकम 15,000 रुपये है तो आप लोग को आसानी से लोन मिल जाएगा। अब यहाँ पे 2 स्कीमें चल रही होती हैं। तो फर्स्ट ए टाई अप स्कीम में आप लोग को 15 लाख तक का मैक्सिमम लोन अमाउंट देखने को मिलता है, और सेकंड बी टाई अप लोन में आप लोग को 5 लाख तक का लोन देखने को मिलता है अगर फर्स्ट टाइम आप लोग लेने जा रहे हो। ठीक है, अब साथ ही साथ अगर आपको ज़्यादा लोन चाहिए तो 2 सालों के साथ आप 2 सालों में आप लोग को कंप्लीट करना होगा और मिलेगा 15 लाख तक का। ये सेकंड स्कीम में है। ठीक है, सेकंड टाई अप स्कीम में। फर्स्ट टाई अप स्कीम में आप लोग को 15 लाख तक का आसानी से लोन मिल जाता है। तो यहाँ पे बात करी जाए एज की, तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 ईयर प्राइवेट, मतलब कि 1 ईयर अगर आप जिस साल आपकी रिटायरमेंट होने वाली है तो उसके 1 साल पहले तक आप लोग को लोन मिल सकता है। 18 साल से लेकिन स्टार्ट हो जाता है यूनियन बैंक में आप लोग को लोन, और काफ़ी लंबे समय तक आप लोग को मिलता रहता है। अब बात करी जाए कि रिपेमेंट पीरियड की, तो आप लोग को यहाँ पे 60 महीने के रिपेमेंट पीरियड देखने को मिलता है, मतलब कि 5 साल तक आप लोग अपना लोन चुका सकते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी की भी यहाँ पे आप लोग की फुल गारंटी देखने को मिलती है, गारंटी भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलती है। पर्सनल लोन सेल EMI कैलकुलेटर मैंने आप लोग को कैलकुलेट करके बता ही दिया है। आप समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आप लोग को क्या दे लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारी स्कीमें चल रही हैं जिसमें आप लोग अगर आपका सिविल स्कोर 700 से ज़्यादा है तो आप लोग को 10.70% लगेगा, 700 से कम है तो आप लोग को 10.95% लगेगा, 700 से ज़्यादा है तो सेकंड स्कीम में तो 11% के ऊपर लगेगा। तो अलग अलग सिविल स्कोर पर अलग अलग आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोग वीडियो क्लियर हो रही होंगी। कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए हम लोग आते हैं, नीचे आते हैं, तो कई सारी यहाँ पे स्कीमें चलती रहती हैं, वो तो आप लोग को पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट कांट फॉर्म द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। आप लोग को अपनी जो क्रेडिट आपकी जो मतलब कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सारी चीज़ें आप लोग को देनी पड़ेंगी। जैसे एग्जांपल के लिए 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज आप लोग को फोटो देना पड़ेगा। KYC के लिए आप लोग देखो आप लोग के पास आधार कार्ड या पैन कार्ड हो तो वो दे देना। बिजनेस और ऑफिस एड्रेस आप लोग को देना पड़ेगा अगर आप सैलरीड हो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो। उसके लिए अगर सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे तो बिजनेस और ऑफिस का आप लोग को एड्रेस प्रूफ देना होगा। सैलरीड होंगे तो बैंक स्टेटमेंट देना होगा, और फॉर सैलरीड इंडिविजुअल को लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप और 2 ईयर्स का ITR फॉर्म रिटर्न आप लोग को देना पड़ता है। ठीक है, तो ये देना पड़ेगा सैलरीड इंडिविजुअल के लिए। प्रोसेसिंग फीस एंड चार्जेस की बात करिए तो अभी हम लोग ने बात करी मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम आप लोग को 7,500 रुपये देने पड़ेंगे।
ठीक है। तो ये रहे यार कुछ यूनियन बैंक से रिलेटेड हमने जानकारी ली। आज हम लोग ने एलिजिबिलिटी जाना, डॉक्यूमेंट जाने, क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या क्या आप लोग को कितना लोन मिलेगा, कितनी मंथली इनकम होनी चाहिए, ये भी हम लोग ने बात करी, और कितनी एज होनी चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम इन्होंने काफ़ी कम एज रखी है, 18 साल तक का आपको एज दे रखी है, जिसमें आप लोग यहाँ से लोन स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल यार पहले काफ़ी ज़्यादा इसमें यूनियन बैंक से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ें आया करती गई थी कि यहाँ से स्कैम हुआ, वहाँ से स्कैम हुआ, लेकिन अब के समय में यार यूनियन बैंक बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है, ठीक है। तो यूनियन बैंक एक आप लोग के लिए पर्सनल लोन के लिए एक ग्रेट चॉइस होगी। तो आप लोग इसके आसपास कोई भी ब्रांच हो तो जा करके कंफर्म करिएगा। अदरवाइज मैंने आप लोग को एक वीडियो बना करके हर एक चीज़ के बारे में अवेयर कर दिया है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, और इस EMI कैलकुलेटर के लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आप लोग हर एक लोन की प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि मुझे इस EMI कैलकुलेटर का लिंक इसका जो इंटरफेस है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है लगता है, जिससे आप लोग को बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।